आज रात तुम आसमान देखते हो तो तुम्हें तारे दिखेंगे, शांत, स्टेबल, हमेशा जैसे थे वैसे। लेकिन यूनिवर्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, गैलेक्सीज भी नहीं। हर गैलेक्सी मूव कर रही है और हमारी तरफ एक जायंट स्ट्रक्चर आ रहा है। वो इतनी दूर है कि हमें खतरा महसूस नहीं होता, पर ग्रेविटी ऑलरेडी काम कर रही है। हम और एंड्रोमेडा एक दूसरे की तरफ गिर रहे हैं। स्पेस में कोई ब्रेक नहीं होता। पहला फेज, अप्रोच। जैसे जैसे मिलियन साल बीतेंगे, एंड्रोमेडा धीरे धीरे बड़ी दिखेगी। शुरू में बस एक धुंधला पैच, फिर एक ओवल ग्लो, फिर एक विजिबल डिस्क। ह्यूमन सिविलाइजेशन अगर तब तक एग्जिस्ट करे तो रात का आसमान कंप्लीटली चेंज हो चुका होगा। कॉन्स्टेलेशंस डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, स्काई फेमिलियर नहीं लगेगा। लोग कहेंगे आसमान बदल गया है। ग्रेविटेशनल पुल। टकराव एक मोमेंट नहीं होता, ये एक प्रोसेस होता है, लाखों सालों का। जब गैलेक्सीज करीब आती हैं तो पहले स्टार्स नहीं, ग्रेविटी इंटरैक्ट करती है। डार्क मैटर हैलोज पहले मिलते हैं। दो इनविजिबल स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में घुलना शुरू कर देते हैं। यही असली कोलिजन होता है। विजिबल गैलेक्सी तो बाद में रिएक्ट करती है। टाइडल फोर्सेस। अब टाइडल फोर्सेस शुरू होंगी। ग्रेविटी स्टार्स को सीधा नहीं खींचती बल्कि स्ट्रेच करती है। गैलेक्सी का शेप टूटने लगेगा। स्पाइरल आर्म्स लंबे हो जाएंगे, जैसे च्युइंगम स्ट्रेच होती है। स्टार स्ट्रीम्स बनेंगे जो लाखों लाइट ईयर्स तक फैल जाएंगे। रात का स्काई एक पेंटिंग बन जाएगा। स्टार कोलिजन मिथ। लोग सोचते हैं दो गैलेक्सीज टकराएंगी मतलब स्टार्स क्रैश होंगे। रियलिटी, स्टार्स के बीच डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि डायरेक्ट कोलिजन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर दो रेत के दाने 1000 किलोमीटर दूर रखे हों और दोनों फील्ड्स को मिला दो, तब भी वो नहीं टकराएंगे। हमारा सोलर सिस्टम सेफ रह सकता है पर स्टेबल नहीं। सोलर सिस्टम का सफर। हमारा सोलर सिस्टम एक ऑर्बिट में घूम रहा है, पर जब ग्रेविटेशनल बैलेंस टूटेगा तो ऑर्बिट चेंज हो सकता है। हम गैलेक्सी के सेंटर के करीब जा सकते हैं या बाहर फेंक दिए जा सकते हैं। वर्स्ट केस इंटरगैलेक्टिक स्पेस, बेस्ट केस नई ऑर्बिट। अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं होगी टकराव से, पर एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। स्टार फॉर्मेशन बर्स्ट। जब गैस क्लाउड्स कंप्रेस होंगे तो नए स्टार्स का जन्म एक्सप्लोजन की तरह होगा। इस फेज को कहते हैं स्टार बर्स्ट फेज। गैलेक्सी सडनली यंग लगने लगेगी। थाउजेंड्स नेबुला स्काई में दिखेंगे। नाइट स्काई दिन जैसा ब्राइट हो सकता है। मल्टीपल पासेस। गैलेक्सीज एक बार टकराकर अलग नहीं होती, वो एक दूसरे के थ्रू पास करती हैं, फिर वापस आती हैं। ये डांस बिलियन साल तक चलेगा। हर पास में स्ट्रक्चर और मिक्स होगा। फाइनली एनर्जी लूज होगी और मर्ज कंप्लीट होगा। ब्लैक होल अप्रोच। दोनों गैलेक्सीज के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं। वो सीधा क्रैश नहीं करते, पहले वो एक बाइनरी सिस्टम बनाते हैं। दो ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर्स एक दूसरे के अराउंड घूमेंगे। स्पेस टाइम में वेव्स जनरेट होंगी। ग्रेविटेशनल वेव्स इतनी पावरफुल कि पूरी गैलेक्सी में एनर्जी स्प्रेड होगी। फिर एक दिन वो मर्ज करेंगे और एक नया और बड़ा ब्लैक होल बनेगा। फाइनल शेप। स्पाइरल स्ट्रक्चर सर्वाइव नहीं करेगा। फाइनल गैलेक्सी एलिप्टिकल होगी। नो स्पाइरल हम्प्स, नो क्लियर डिस्क। एक जायंट स्मूथ ग्लोइंग गैलेक्सी। नाम दिया गया है मिल्कोमेडा। लॉन्ग टर्म रिजल्ट, स्टार फॉर्मेशन धीरे धीरे कम होगी। गैलेक्सी स्टेबल होगी। स्काई फिर शांत हो जाएगा, पर वो स्काई आज के स्काई जैसा नहीं होगा। कोई मिल्की वे नहीं, कोई एंड्रोमेडा नहीं, सिर्फ एक नई पहचान। क्लोजिंग। यूनिवर्स में डिस्ट्रक्शन एंड नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। गैलेक्सीज मरते नहीं, वो इवॉल्व करती हैं। और जब ये टकराव होगा तो हमारा घर खत्म नहीं होगा, वो बस बदल जाएगा।